बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोरवर्दी। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। क्या स्टोरी है इस मुलाकात की, अंदरूनी कहानी की, और आपको क्या लगता है कि मौलाना गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे? और आने वाली जो मुजव्वजा आईनी तरमीम है उसमें क्या मौलाना एग्री है? कोई खास बात इस मुलाकात से मुतल्लिक बताएं आप। देखें, ये आईनी तरमीम जो है ये मौलाना अपना अगला फ्यूचर सेटअप करेंगे। देखें, अगर तो मौलाना ने केपी में सियासत करनी है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये बात आप समझें। उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ के हक में सियासत तो केपी में नहीं करनी है। और मौलाना के दो सूबों में बड़े स्टेक्स हैं, एक बलूचिस्तान में और एक केपी में। अगर मौलाना को केपी में पीटीआई के साथ इत्तेहाद इसलिए सूट नहीं करता कि पीटीआई उन्हें फिलहाल केपी में कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, या तो वो इस वक्त केपी में गवर्नमेंट में शामिल हो गए होते पीटीआई के साथ और वहां पे उनका शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय हो गया होता पीटीआई और फजलुर रहमान का, तो हम कहते कि जी मरकज में उनका इत्तेहाद बड़ा मजबूत है क्योंकि सूबे में वो इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मौलाना केपी में पीटीआई के मुकाबले में ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं और पीटीआई की ऑपोजिशन कर रहे हैं। तो अगर वो पीटीआई की ऑपोजिशन है तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद हैं, क्योंकि वहां वो नून के साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। वहां तो वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ बैठे हैं जो उनका सबसे बड़ा सूबा है। अगला इलेक्शन भी उन्होंने पीटीआई के खिलाफ लड़ना है। उनको मजबूत पीटीआई सूट करती है या कमजोर पीटीआई सूट करती है, ये भी उन्होंने फैसला करना है। अगर मौलाना पीटीआई को मजबूत करने का बायस बनते हैं तो दरअसल अपनी सियासी मौत का बायस बनते हैं, क्योंकि अगर पीटीआई मजबूत होगी तो केपी में मजबूत होगी, फिर मौलाना का कोई चांस नहीं केपी में। लिहाजा मौलाना को तो ऐसी सियासत चाहिए जिसमें उनको पीटीआई से जो जगह उनकी गई है केपी में वो वापस उनको मिल सके। लिहाजा उनकी नेचुरल एलाई पीटीआई नहीं है। लेकिन चूंकि उनके ग्रीवियंसेस हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, और वो ये भी यही है कि उनकी जगह पीटीआई को जितवाया गया है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे हरा के नून को जितवाया गया है, मुझे हरा के पीपल पार्टी को जितवाया गया है। उनका गिला तो ये है कि मुझे हरवा के पीटीआई को जिताया गया और पीटीआई के लिए केपी में सहूलतकारी की गई है। बहरहाल, पर उनका गिला ये भी तो है ना कि उनको सदर नहीं बनाया गया। लेकिन सदर बनाने के वोट ही नहीं थे ना उनके पास। अगर वो जीते तो सदर बनते ना। ये सदर का ओहदा, ये वजीर आजम का ओहदा, ये सियासी ओहदे जो हैं ये कुछ सदका खैरात तो होते नहीं है। ये तो आपने अपनी पार्लिमानी स्ट्रेंथ पे हासिल करने होते हैं। अगर मौलाना केपी और बलूचिस्तान जीत कर आते तो यकीनन मौलाना का चांस होता। लेकिन चूंकि दो सूबे पीपल्स पार्टी ने जीते जिनमें बलूचिस्तान और सिंध था, तो फर्जदारी से आपका चांस बन गया। जैसे अगर पीपल्स पार्टी की सीटें नून लीग से ज्यादा होती तो फिर वजीर आजम पीपल पार्टी का होता, लेकिन नून लीग की सीटें ज्यादा है लिहाजा वजीर आजम। तो ये जो ओहदे हैं ये आपको अपनी पार्लिमानी स्ट्रेंथ पे मिलने होते हैं। यहाँ कोई ऐसा डेडलॉक आ जाए कि छोटी जमात के बगैर कुछ बन ही नहीं रहा, लिहाजा आप कहेंगे जी छोटी जमात को मिल गया, छोटी जमात के ओहदे बनने का वजीर आजम बन गया, लेकिन वो कमजोर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना ने अगर इस आईनी तरमीम को फैसला करना है तो अपनी अगली 5 साल की सियासत को सामने रख के करना है। मौलाना और पीटीआई के दरमियान मेरे हिसाब से अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। देखिए ना, ना कोई। अब मौलाना को मैंने पहले भी ये कई दफा बात की है, रेपिटिशन हो जाएगी कि डेरा इस्माइल खां के ज़िमनी इंतखाबात में भी मौलाना और पीटीआई की एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। आप कहती हैं मौलाना को सदर नहीं बनाया हुक्मरान इत्तेहाद ने, लेकिन इमरान खान ने भी तो अपना सदारती उम्मीदवार मौलाना को नहीं बनाया ना। उन्होंने भी अपना सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई को बनाया, जिसके पास बलूचिस्तान में एक वोट नहीं था। जिनके पास बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा वोट थे उनको तो नहीं बनाया मौलाना फजलुर रहमान को। तो इसलिए दोनों तरफ के गिले तो अपनी जगह मौजूद हैं। मेरे ख्याल में बहुत हार्ड निगोशिएशंस हो रही हैं। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत स्टेक पर है, क्योंकि मौलाना बलूचिस्तान की बड़ी पार्टी है। अगर वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ आते हैं तो उन्हें बलूचिस्तान में कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वो वजारत आला सरफराज बुख्ती के पास है और मौलाना वजारत आला से कम पर कैसे राजी होंगे।
और फिर केपी में पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, अब वो मौलाना को नहीं मिल सकता। मौलाना मौलाना को के लिए क्या ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास, ये बहुत देखने की बात है। अभी बहुत सारी ठीक है। स्लॉट्स फिल हैं केपी और बलूचिस्तान की, तो उन स्लॉट्स में से मौलाना के लिए क्या कुछ स्लॉट खाली की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? क्योंकि ये एक हार्ड पॉलिटिकल बार्गेन है। वो पहले आसिफ जरदारी साहब मिले हैं, अब शहबाज शरीफ मिले हैं। दोनों मुलाकातों में मोहसिन नकवी की मौजूदगी का मतलब है कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट दोनों जगह मौजूद है और एस्टेब्लिशमेंट का जो झुकाव है, वो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ है। लेकिन आगे चल के देखेंगे कि बनता क्या है। अभी तो सूरत-ए-हाल ये है कि मुझे लगता है कि अभी इसमें 8-10 दिन और लग जाएँगे। जो मौलाना जो चीज़ें माँग रहे हैं, जिनमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट में एक बड़ा शेयर वो माँग रहे हैं, वो बड़ा शेयर उन्हें देने के लिए कौन-सी जमात कुर्बानी देगी? क्या आपकी नून लीग कुर्बानी देगी, पीपल्स पार्टी कुर्बानी देगी? फिर केपी में उनकी एडजस्टमेंट कैसे होती है? क्या उनके समधी को वापस गवर्नर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? और बहुत सारी ठीक है। चीज़ें हैं जो इस सारे मामले में देखनी है। लिहाज़ा अभी तो लिस्ट ऑफ डिमांड्स है, अगले 8-10 दिन में आज नून लीग ने इसके ऊपर अपना मुशावरती इजलास बुलाया है। नवाज़ हाँ। शरीफ ने उस इजलास में भी इस सारी गुफ्तगू के ऊपर गौर होगा, फिर फैसले होंगे। बिल्कुल ठीक है। सर, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, उनके मुताबिक खान साहब बड़े अपसेट दिखाई दे रहे हैं अडयाला जेल में। कह रहे हैं उनको उस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही जो उनको चाहिए। अदालत से भी उन्होंने मुतअद्दिद दफा कहा है कि मुझे उनको डंपल भी नहीं दिए जा रहे एक्सरसाइज के लिए। और ये सारा सिनेरियो तब से सामने आ रहा है जब से अडयाला जेल की जो वहाँ की फैसिलिटेट उन्हें करी थी सारी स्टाफ अडयाला जेल का, वो चेंज कर दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, डंबल तो किसी भी कैदी को नहीं दिए जा सकते। अगर जेल रूल्स आप पढ़ें, तो ऐसी कोई चीज़ जो बतौर हथियार इस्तेमाल हो सकती हो, वो किसी कैदी को नहीं दी जा सकती। इसमें चाकू एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करने हैं उन्होंने। किसी के सिर पे भी तो मारे जा सकते हैं, वो खुद को भी तो ज़ख्मी कर सकते हैं उन डंबल से। आप समझे ना फ्रस्ट्रेशन में, इसीलिए छुरियाँ नहीं दी जाती, काँटे नहीं दिए जाते, आप समझे ऐसे चीज़ें चमचे नहीं कैदियों के पास रहने दिए जाते, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में उनको बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत केयर की जाती है जेल में कि कैदी के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बवक़्त ज़रूरत बतौर हथियार इस्तेमाल हो सकती हो। तो मेरा नहीं ख्याल जेल मैनुअल में डंबल देने की इजाज़त है या वो डंबल रख सकते हैं। एक्सरसाइज़ मशीन उन्हें दे दी गई क्योंकि वो उठा के किसी के सर में नहीं मारी जा सकती थी, काफ़ी भारी थी, फिक्स थी। हम्म। तो डंबल की गुंजाइश तो मुझे नहीं लगती है कि किसी कैदी को भी दिए जा सकते हैं डंबल। और दूसरी बात ये है कि फ्रस्ट्रेशन उनकी ठीक है कि उनका जो एक सेटलमेंट थी जेल में, उनकी कम्युनिकेशन लाइन्स थी फैज़ हमीद के साथ, जुल्फ़ी के साथ, गोल्डस्मिथ ख़ानदान के साथ, वो सारी ब्रेक हो गई हैं और वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे, उनका उनका दुनिया के साथ राब्ता था। जो वो इंटरनेशनली चीज़ें कर रहे थे, उसके लिए वो बराह रास्त अहकामात दे सकते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, जिसकी उन्हें फ्रस्ट्रेशन है। अब उनकी जुल्फ़ी बुख़ारी से बात नहीं हो पा रही, गोल्डस्मिथ ख़ानदान से बात नहीं हो पा रही और वो इसीलिए कह रहे हैं 3 हफ़्तों से मेरे बेटे से बात नहीं हुई, वरना पहले तो वो कभी ये बात नहीं कहते थे क्योंकि वो उनके पास अपने पास मोबाइल था, वो कर लेते। बेटों से तो बात नहीं करनी, बात तो वो गोल्डस्मिथ ख़ानदान जो उनके लिए काम कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन चैनल्स उनके ब्रेक हो गए हैं। ये बात ठीक है कि उनके वो 1 साल से अपने कम्युनिकेशन चैनल जेल से बैठ के चला रहे थे और सारी कुछ थे, वो ख़त्म हो गए हैं और वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। लेकिन इमरान खान के जब वो कम्युनिकेशन चैनल चल भी रहे थे, तब भी वो यही कहते थे, एक कर्नल ने जेल पे कब्ज़ा किया हुआ है, एक कर्नल मेरे ऊपर बिठाया हुआ है। आप जेल में मौजें कर रहे थे और आपने एक पिटीशन भी कर दी कि फ़ौज एक कर्नल ने मेरा जेल का सारा निज़ाम, क्योंकि आप एक तासुर पैदा रखना चाहते थे कि मेरे ऊपर बहुत सख्ती है ताकि जो नरमी है वो पता ना लगे। तो एक पॉलिसी और पोस्चर का खेल है, वो दबाव में रखते हैं इस तरह की चीज़ें लाकर रियासती इदारों को, एजेंसियों को। ताहम उनके कम्युनिकेशन चैनल्स ब्रेक होने से उन पर सख्ती हुई है, ये बात ठीक है। स्टाफ सारा बदल गया है, अब उनको उनका बैरूनी दुनिया से वो राब्ता नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें तो बैरिस्टर गौहर वगैरह से नहीं कर सकते, जो वो बाहर जुल्फ़ी बुख़ारी या जिब्रान इलियास या इन जो वो चीज़ें कर रहे होते थे, वो पाकिस्तान में तो नहीं करते क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में लोग पकड़े जाएँगे तो उनके खिलाफ वादा-माफ़ बन जाएँगे। लिहाज़ा वो पाकिस्तान के किसी बंदे को वो हदायत नहीं देते थे जो वो बाहर करते थे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन उनकी जो है मैं मानता हूँ बहुत बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। ठीक हो गया।
सर पीटीआई लीडरशिप फिर दावे कर रही है 8 सितंबर के जलसे को लेके कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पहले भी 22 अगस्त के जलसे को लेके बड़े 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 दावे किए गए, लेकिन क्राउड उस तरह से मोबिलाइज हमें दिखाई नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है 8 सितंबर का जलसा ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब तो खान साहब ने भी कहा है कि मैं भी अगर मना करूँ, जलसा 8 सितंबर को हर हाल में होना चाहिए। देखिए 8 सितंबर तक पाकिस्तान में बहुत सियासी तब्दीलियां हो जाएंगी। 8 सितंबर तक फैज हमीद के ट्रायल की अगला फेज भी शुरू हो जाएगा, मजीद गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। और 8 सितंबर तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा काफी बदल गया होगा। मैं समझता हूं कि ये जलसा जितना बड़ा वो करना चाह रहे हैं उतना बड़ा तो नहीं हो सकेगा। अव्वल तो एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि जलसे को खत्म किया जाए, मुलतवी किया जाए। लेकिन अगर अदालती सहूलतकारी के साथ इस जलसे को करने की मजबूरी हुई भी कि अदालत खड़ी हो गई, तो मेरे ख्याल में बहुत गिरफ्तारियां होंगी। इससे पहले मेरे ख्याल में बहुत सारा क्रैकडाउन होगा। और जो इनका ख्याल है कि ये केपी से बहुत बड़ा एक जुलूस लेके आ जाएंगे करेनो वरेनो वाला। एक दफा पहले परवेज खटक जब वजीर आला थे तब भी ये कोशिश की गई थी, तो अटक के पुल पर पंजाब पुलिस ने पूरी केपी के वजीर आला को भी रोक लिया था और उनको अटक का पुल क्रॉस नहीं करने दिया था पूरे जत्थे के साथ। तो मेरे ख्याल में अटक के पुल पर रोक दिया जाएगा सबको, और मुझे नहीं लगता कि पीछे को बहुत बड़ी तादाद में को जुलूस और कारवांस को पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचने की इजाजत दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा। उस दिन फिर एक अच्छी शोडाउन होगा, लड़ाई होगी, रुकावटें होंगी, कंटेनर्स होंगे। और ये कोई जलसा इतना आसान प्लेट में रख के पीटीआई को नहीं दिया जा सकता। उनके लिए होगा यही कि ये मुलतवी कर दें तो उनकी बचत है, वरना ये जलसा भी उनके लिए एक भरपूर मुहाजरा ही होगा, क्योंकि कोई ऐसा मूड नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का, कि उनको जलसा करने की इजाजत दी जाए। इसको रोकने और नाकाम करने के लिए हुकूमत और रियासत हर कदम उठाएगी, हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। ठीक हो गया सर। ह्यूमन है इस तरह की कि काफी मल्टीपल एमएनए हैं पीटीआई के जिन्होंने अभी तक अपना एफिलिएशन सर्टिफिकेट पीटीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं करवाया। तो आपको क्या लगता है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बनने जा रहा पीटीआई में, और आप इस फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या अहमियत देखते हैं? देखिए रियाज फतियाना साहब का तो सबने पता नहीं कराया। कुछ पीटीआई के एमएनए हैं जो मुल्क से बाहर हैं और उन्होंने नहीं जमा कराया। अब वो बाहर ही रहते हैं या वो वापस आते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं वापस आने के लिए। और कुछ दुबई बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं। अब वो ये देखना पड़ेगा कि मैं आपको बताऊं, ये तमाम एमएनए फैज के ट्रायल का शोडाउन देखना चाह रहे हैं। अगर तो इमरान खान को फौजी तहवील में ले लिया गया हम्म। और फैज के ट्रायल में उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो जाता है, तो फिर तो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और ये सब एमएनए जो हैं इमरान खान को छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर 9 मई की तरह एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ताखीर की और इमरान खान को फौजी तहवील में लेने की, और ये तासुर बन गया कि इमरान खान ये फैज वाले चक्कर से भी बच गए हैं और वो अनटचेबल हैं, उन तक फिर फौज उन तक नहीं पहुंच सकी है। और ये बातें ही थी कि फैज न्याजी गठजोड़ है, देखें जी कुछ भी नहीं हुआ इमरान खान का, ये तासुर बन गया। तो फिर एमएनए देखेंगे कि हाँ हाँ इमरान खान तो बच रहा है, तो फिर हम इसके साथ ही खड़े रहते हैं। लोग अपना पॉलिटिकल फ्यूचर और अपना मफाद देखते हैं, ये डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि 8 सितंबर से पहले बहुत सारे लोगों का ये राय है कि इमरान खान फौजी तहवील में जा सकते हैं। तो अगर इमरान खान फौज के फैज वाले को फील्ड कोर्ट मार्शल में आ जाते हैं और उसमें उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाता है, तो फिर तो मुझे आईनी तरमीम भी पॉसिबल नजर आ रही है और फॉरवर्ड ब्लॉक भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर इमरान खान इस पे से बच जाते हैं और 9 मई की तरह फौज उनको नहीं पकड़ती है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये एमएनए नहीं टूटेंगे। ये सब फैज के ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं कि उसमें इमरान खान को पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है। ये एमएनए उसको देखकर फैसला करें। यही सारी क्लैरिटी 8 सितंबर के बाद आपको दिखाई देगी। नहीं, जब इमरान खान को फैज के फील्ड कोर्ट मार्शल में शरीक मुल्जिम के तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये इमरान खान और फैज हमीद का इकट्ठा ट्रायल होगा, तब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।